आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे एक क्वेश्चन की जो कि आपके यूपी बोर्ड में 2019 में सेट नंबर 1 में जिसका कोड था मेरा 347 एफके में पूछा गया था 4 मार्क्स का। इस क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से आपको बोर्ड में सॉल्व करना था ताकि आपको 4 मार्क्स मिल सके। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको कई बार बताया कि कोई भी क्वेश्चन हो उसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहला आपका काम होगा उस क्वेश्चन में आपको गिवन क्या क्या है वो सब लिखना होगा। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे, अगर क्वेश्चन में गिवन की बात करते हैं तो गिवन आपको क्या क्या है। गिवन है बेटा आपको रेट कांस्टेंट। क्या गिवन है बेटा? रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट जिसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो दिया है 2.54 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड। ठीक, क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए थोड़ा सा। रेट कांस्टेंट के फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज बीन फाउंड टू बी 2.54 into 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स कैलकुलेट इट्स 3/4 लाइफ। 3/4 लाइफ का मतलब है कि आपको टाइम बता दीजिए जब ये रिएक्शन 3/4 इसका पार्ट जो कंप्लीट हो चुका होगा। इसका 3/4 पार्ट क्या हो चुका होगा बेटा? कंप्लीट हो चुका होगा। तो हमको रेट कांस्टेंट गिवन है। अब देखिए आपसे पूछा क्या है, अगर हम बात करें फाइंड, ये तो क्वेश्चन हो गया गिवन की बात करेंगे। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है आपको टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिएक्शन 3/4। रिएक्शन केमिकली कंप्लीट हो जाए बेटा 3/4, तो आपको वो टाइम चाहिए। तो हम लेट कर लेते हैं कि वो टाइम हमारा t 3/4। इस टाइम को हमको फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपको मैं फंडामेंटल ट्रिक बता देता हूँ जो आपको सॉल्व करना है। अगर किसी सवाल में 3/4, 1/4, 1/2 इस तरह का आपका टर्म बने, 1 बाई कुछ में बने, समझना बाई का सवाल हो, a बाई b वाला सवाल कभी भी आपको मिले, हमेशा उन सवालों में इनिशियल कर सकते हैं, जिसमें वो इनिशियल कंसंट्रेशन को आपको 1 मोल पर लीटर लेके चलना है। ये बिल्कुल याद रखिए, ट्रिक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिससे आपका सवाल बहुत आसानी से हो जाए। कभी भी सवाल a बाई b का हो तो इनिशियल कंसंट्रेशन आपको कितना लेके चलना है? 1 मोल पर लीटर लेके चलना है। और सवाल कभी भी परसेंटेज का हो, सवाल किसका हो बेटा? परसेंटेज का। तो इनिशियल कंसंट्रेशन आपको लेट करके चलना है 100 मोल पर लीटर। 100 मोल पर लीटर, ये आप ट्रिक लिख लीजिए। शानदार ट्रिक आपको मैंने बताई है, जिससे आपको कभी भी क्वेश्चन में कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ये दो चीजें याद रखनी है, अगर किसी क्वेश्चन में ए बाई बी टाइप्स का कोई सवाल है तो उसमें इनिशियल कंसंट्रेशन अगर क्वेश्चन में दी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमको लेट करना है तो हम कितनी लेके चलेंगे? 1 मोल पर लीटर। इसी तरह कोई सवाल अगर परसेंटेज का है, इसका बेटा परसेंटेज का, अब आपको सवाल में इनिशियल कंसंट्रेशन दी है तो नहीं कुछ करना, लेकिन अगर आपको लेट करके चल रहा है तो उसको कितना लेके चलेंगे? 100 मोल पर लीटर। ये आप याद रखिए। इन चीजों को हटा देता हूँ, बेसिक ट्रिक है आपके लिए, इसको हटा देता हूँ। अब इस सवाल में हमको देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन लेट करना है, तो लेट इनिशियल कंसंट्रेशन जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बेटा ए नॉट से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए नॉट से। अब देखिए 3/4 वाला सवाल है, उसको मैं मान लेता हूँ 1 मोल पर लीटर। सही है। अब हम ये इनिशियल कंसंट्रेशन, रिमेनिंग कंसंट्रेशन आफ्टर रिएक्शन कंप्लीट 3/4 पर। अब हमको निकालना है बेटा रिएक्शन का कंसंट्रेशन कब? जब हमारी रिएक्शन 3/4 पार्ट उसका कंप्लीट हो चुका होगा। तो आपको देखिए कुछ नहीं करना, उसको 80 से रिप्रेजेंट करते हैं। रिमेनिंग कंसंट्रेशन किससे दिखाते हैं? रिमेनिंग से। वो कैसे होता है? इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन
माइनस आप लोग यहाँ पे कंप्लीट पार्ट, कंप्लीट कितना हुआ 3/4, बस इतना कर देना है। तो देखिए इनिशियल 1 माइनस 3/4, तो क्या बेटा 80 आपके पास आ गया। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 4, 4 माइनस 3 यानी कि 80 हमारे पास निकल आया 1/4 मोल पर लीटर, क्योंकि कंसंट्रेशन है तो मोल पर लीटर। ये ध्यान दीजिए पहले कि हमको इनिशियल कंसंट्रेशन हमने लेट कर ली, अब रिमेनिंग कंसंट्रेशन हमने निकाली। तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन क्या होती है 80 से डिवाइड करके वो इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस कंप्लीट पार्ट। तो कंप्लीट कितना होगा 3/4, तो 3/4 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया और यहाँ से हमने 80 की वैल्यू निकाली, तो दोनों वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब देखिए अब हमको ए नॉट पता चल गया, 80 पता चल गया, तो हम लिखेंगे यूजिंग फार्मूला ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको बोला गया कि एक ऐसी रिएक्शन बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम रेट कांस्टेंट का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। वो फार्मूला क्या होता है बेटा K इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय T log 10 बेस A नॉट डिवाइड बाय 80। ये बेटा आपका फार्मूला होता है। अब वैल्यू पुट करेंगे, पुट द ऑल वैल्यू, पुट द ऑल वैल्यू। अब देखिए के क्वेश्चन में हमको दिया गया है कितना दिया गया है 2.54, तो वहां लिख दे 2.54 into 10 की पावर -3 इक्वल टू 2.303। टी को हमने क्या माना टी 3/4 लिख लेते हैं log 10 बेस ए नॉट कितना है बेटा ए नॉट है हमारे पास 1, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 डिवाइड बाई 80 कितना है 80 है 1/4, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बेटा 1/4। यहाँ तक आप देख लीजिए ध्यान से, इधर का जो भी आपको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, मैं हटाता हूँ इसको। अब जब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे अब देखिए क्या होगा। अब हमको t3/4 निकाला, तो इसको इधर ले आता हूँ t3/4 इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई 2.54 इंटू 10 की पावर -3। इसको ये लिखा जा सकता है भाई, इसको इधर ले आए और इस वाले नंबर को पूरा डिवाइड में ले जाए। अब देखिए ये 4 कहां जाएगा बेटा ऊपर जाएगा, क्या इसको मैं लिख दूं log 10 बेस 4, ये लिखा जा सकता है बिल्कुल। अब देखिए t3/4 इक्वल टू 2.303। अब ये 10 की पावर -3 को अगर आप ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी +3 और नीचे आ जाएगा 2.54। अब इसको लिखा जा सकता है log 10 2 की पावर 2, 4 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 2। अब देखो log की एक बेसिक प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कहीं पे log a की पावर b को आप आगे ला सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है log b। ये भी लिखा जा सकता है अगर मैं इसको देखूं t3/4 इक्वल टू, अगर ये 1000 है तो मैं इसको क्या बेटा ये लिख लूं 2.303 और 10 की पावर 3 को क्या लिखा जा सकता है 1000 डिवाइडेड बाय 2.54, इतना लिखा जा सकता है। अब ये a की पावर b है तो आप 2 को इधर ला सकते हैं और यहाँ पे बचेगा कितना log 10 बेस 2, कितना ही बचेगा। अब मेरे ध्यान से तो t3/4 इक्वल टू यहाँ से आप 1000 का मल्टीप्लाई में डाल दीजिए, क्या हो जाएगा इंटू 2 डिवाइड बाई 2.54। अब देखिए log 2 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है, नहीं दी गई, अच्छा कोई बात नहीं, नहीं दी गई तो मैं आपको बता देता हूँ, ये वैल्यू याद कर लीजिएगा। log 2 की वैल्यू होती 0.301। log 2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 0.301, यहाँ पे लिख दूंगा मैं 0.301, यहाँ लिख दिया। आप देखिए ध्यान से तो t3/4 इक्वल टू 2303 इंटू 0.301। अब नीचे देखिए इस 2 को यहाँ काट दीजिए 1.27, कितना बच जाएगा। अब ये बच गया 1.27। अब इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेना और इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आए उसमें से। तो आपको यहाँ से मिल गया कि रिएक्शन कितने समय में कैलकुलेट होगी, ठीक है। तो रिएक्शन जो है 3/4 टाइम कंप्लीट कितने टाइम में होगी, इनको मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर लेना, जो भी आपका आंसर है वही आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से ये पूरा का पूरा आपका सवाल लगाया जाएगा।
उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब देखिए, जितने भी बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, वो बच्चे 7880960882 इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करेंगे। यहाँ से मैं आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगा, जहां से आप स्टडी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट्स और किसी भी तरह की डाउट मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, अगर ये क्वेश्चन आपके समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स।